और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आए डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है। सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। न्यू टाउन छोटा दिघारी स्कूल के पूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा कल बर्नपुर भारती भवन में रीयूनियन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत टीचर्स द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद स्कूल से जुड़े स्वर्गवासी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स को 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई। इस रीयूनियन के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। छोटा दिघारी विद्यापीठ HS के पूर्व टीचर्स एवं नॉन टीचिंग स्टाफ्स को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन विवेक दा ने किया। सालों बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स के इस रीयूनियन कार्यक्रम के लिए टीचर्स ने रीयूनियन के आयोजकों के कार्यों की काफी सराहना की। কবিতা দিয়ে ওখানে রয়েছেন। পিছনে আমাদের শিক্ষক মহা শরৎ স্যার, সোমনাথ স্যার, নিমাই স্যার, আলম স্যার, সঞ্জীব স্যার, গৌতম স্যার। ঠিক আছে, সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ। চক্রবর্তী, আপনারা অনুগ্রহ করে শান্ত হয়ে একটি বসুন। To everyone present here, respected teachers, non-teaching staff, senior students, my class fellows and my dear juniors. I, Rajashree Chakraborty, stand before you today with immense joy and nostalgia as we gather to celebrate the rich tapestry of memories that bind us together, the legacy of Choto Dighari Vidyapith Higher Secondary School. It's an honor to welcome each one of you to this special reunion, uniting students from the batches of 2019, 1981 to 2019. এবং আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের শিক্ষাদাতারা, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আমাদের শুধু ছাত্র নয়, তাদের ছেলেমেয়ের মতো স্নেহ করে এবং সব রকম সাহায্য করে যে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের উপস্থিতি, আপনাদের বলা ঠিক না, আমাদের উপস্থিতি এই প্রোগ্রামকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর স্যারদের প্রতি আমাদের আরও কোটি কোটি প্রণাম। তারা এসেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর বলছি গুড্ডু 2 লাইন বলবে আমাদের স্কুলের হয়ে। তাই নিশাদ, তুমি চলে এসো একটু স্টেজে কাইন্ডলি। थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लेकिन इस सोच के लिए एक बार ON के लिए जोरदार ताली, क्योंकि अगर ये सोच नहीं होता तो शायद हम लोग सब मिलकर ये प्रोग्राम नहीं कर पाते। तो जब इसने सोचा था उस वक्त एक सपना की तरह लग रहा था, इतना बड़ा बजट का तुझको रास्ता देगा। और आखिरकार हम लोग कई मीटिंग के बाद इस जगह पर मौजूद हुए हैं। तो इसलिए इस कीमती वक्त को अपने वक्तव्य से और लेट नहीं करके इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता हम लोग निशाद अहमद।
श्री गुरवे नमः। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় एक दिन मैं भी गया था जौहरी बाजार में, तेरी आंखें याद आई हीरो के बिहार में। मोती से ना हीरो से न जेवर से, मोती से ना हीरो से न जेवर से, न किसी खजाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। चुरा लिया है तुमने जो दिल नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदलना जाना सनम। ले लिया दिल, आए मेरा दिल, आए दिल लेकर तुझको ना बढ़ना। चुरा लिया है तुमने जो दिल नजर नहीं चुराना। के पास तुम रहती हो, पल पल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो पल पल के पास। কোথা চতুর্দে আমি জানি না, কোথা চতুর্দে আমি জানি না, তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাই না, তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাই না। কোথা চতুর্দে আমি জানি না। देवा
এরপর ছোট দিঘিরি বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের সম্বর্ধনা সভা। বাহ, প্রাক্তন ছাত্ররা সোমনাথ স্যার তাদের নিয়ে রয়েছেন এক অনবদ্য ছবি, এক অভিনব ছবি। আমাদের মাস্টারমশাইদের গুরু দক্ষিণা প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে পুনর্মিলন উৎসবে গুরু দক্ষিণা। सर आए और हम उन्हें सम्मानित कर पा रहे हैं। सभी से अनुरोध, एक जोरदार तालियां आलम सर के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आज हमें हमारे बीच हैं। যেভাবে আমাদের জন্য সময় বার করে আমাদের মাঝে এসেছেন, আমাদের আজকে এই প্রোগ্রামকে সাফল্য করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ওনাকে। আমরা আজকে অনেকই গর্বিত করার জন্য এসেছেন, অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা চাই রাত ওই ফিলিংস फिर से उठी है। धन्यवाद, थैंक यू राजश्री। ধন্যবাদ জানাই মশাই স্যারকে, যেন চুনটা বেরিয়ে দৌড়া না, ওদিকে যাও না, সেই দিনগুলো আজকে আবার মনে পড়ে গেছে। মুখ্য অনুষ্ঠান, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ছায়া ম্যাম, আপনি সামনে আসুন। सामने में खड़े हैं, प्लीज आप लोग आइए, सब घर में ही रहेंगे। आ जाइए विजय सर। बीएम सर के बेटे विवेकानंद भाई को सम्मानित करें। आप सर प्लीज स्टेज। অসংখ্য ধন্যবাদ, ধন্যবাদ স্যার। একবার জোরদার হাততালি। लोकता की ऑयल प्लीज थोड़ा सा तापसा को सम्मानित करें। বাংলার ফোক, বাংলার লোকসঙ্গীত আশা করি। दरम्यान नहीं आई हैं, उनका बेटा আমরা ওই মায়ের वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अपने बिजनेस
बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए। 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। कल भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने बीजेपी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जहां उन्होंने कहा कि बीते 13 अक्टूबर को किए गए नगर निगम घेराव के दौरान कही गई उनकी बात की होर्डिंग देखकर बड़ी दुर्नीति चक्र चल रही है, वो साबित हो गया। उन्होंने सवाल किया कि ये अवैध होर्डिंग का पैसा कहां जा रहा है।
সেখানে उन्होंने এসেছিলেন। एक তার इंजीनियर के উপস্থিতিতে সেখানে ऊपर সেদিন আমি अवैध বলেছিলাম होर्डिंग के मामले में आसानसोल संलिप्त होने का कॉर्पोरेशনের आरोप लगाया। उन्होंने कहा होर्डिंग कि करीब 50 বিভিন্ন होर्डिंग জায়গায় हटा যে दिए गए বিভিন্ন हैं। হোর্ডিং লাগানো होर्डिंग के রয়েছে करोड़ रुपए সেগুলো का অবৈধ पैसा হোর্ডিং লাগানো कहाँ রয়েছে गया, इसका এবং जवाब अगर তার नहीं কোনো दिया गया तो টাকা आने পয়সা वाले समय কোনো पे কর্পোরেশনে बड़े জমা হয় না। पैमाने पर আমি आंदोलन আমার किया রাজ্য जाएगा। সভাপতি বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে দেখুন, গত অক্টোবরের 13 তারিখ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা আসানসোল কর্পোরেশন ঘেরাও করেছিল। সেখানে আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সেখানে এসেছিলেন। তার উপস্থিতিতে সেখানে সেদিন আমি বলেছিলাম যে আসানসোল কর্পোরেশনের হোর্ডিং, বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন হোর্ডিং লাগানো রয়েছে সেগুলো অবৈধ হোর্ডিং লাগানো রয়েছে এবং তার কোনো টাকা পয়সা কোনো কর্পোরেশনে জমা হয় না। আমি আমার রাজ্য সভাপতির সামনে খুব দায়িত্ব নিয়ে এই কথা আমি বলেছিলাম। আমি আজকে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে আসানসোল কর্পোরেশন হোর্ডিং কাটা শুরু করেছে, বিভিন্ন বেআইনি হোর্ডিং, সরকারি জায়গায় যে বেআইনি হোর্ডিং রয়েছে সেগুলো কাটতে শুরু করেছে। প্রায় 50টা হোর্ডিং এখন কেটেছে এবং লাগাতার এই অভিযান চলছে। তার মানে এটাই প্রমাণিত হলো, আমি 2 মাস আগে যে কথা আমি আমার রাজ্য সভাপতির সামনে আমি আসানসোল কর্পোরেশনের গেটে যে বলেছিলাম যে হোর্ডিং নিয়ে একটা বিরাট দুর্নীতি চক্র চলছে আসানসোল কর্পোরেশনে, সেটা প্রমাণিত হলো। এবং একই সঙ্গে আমার অভিযোগ যে এই বছরের পর বছর ধরে এই বেআইনি হোর্ডিং যে চলছে, এই বেআইনি হোর্ডিং থেকে যে টাকা পয়সা যেগুলো কালেকশন হচ্ছে সেই টাকা পয়সাগুলো কোথায় যাচ্ছে, এটার জবাব কর্পোরেশনের মেয়রকে দিতে হবে। যে এতদিন ধরে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যে হোর্ডিংয়ের দরুন যে উঠলো, সেই টাকা কোথায় গেল, কার কাছে গেল, এটার কিন্তু ইনকোয়ারি প্রপারলি করতে হবে। আমি বলি আর একটি কথা, এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বে আছে, আমি এর আগেও বলেছি, বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার, অচিন্ত তার নাম, অচিন্ত তার নাম। এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বেও সেই অচিন্ত। এই অচিন্তকে জবাব দিতে হবে যে কোটি কোটি টাকা যে তছরূপ হলো এই হোর্ডিং, বেআইনি হোর্ডিংয়ে, এই টাকা কার কাছে গেল। এবং এই হোর্ডিংয়ের দায়িত্বে যে আছে মেয়র ইন কাউন্সিল যিনি আছেন, তাকেও কিন্তু এটার জবাব দিতে হবে যে এই কোটি কোটি টাকা বছরের পর বছর ধরে বেআইনি হোর্ডিংয়ের যে টাকা, যে সাধারণ মানুষের যে টাকা পয়সা, কর্পোরেশনে নাকি ফান্ড নেই, কোথা থেকে ফান্ড আসবে? এত এত সরকারি বেসরকারি জমিতে হোর্ডিং চলছে, সেই টাকা ব্যক্তিগত মানুষদের কাছে চলে যাচ্ছে। এই রকম অচিন্তর মতন কিছু মানুষ, তারা নেতাদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়াররা সব গাঁট ছড়া বেঁধে এই টাকার ভাগবাটোয়ারা করছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে আজকে, আজ 50টা হোর্ডিং কেটেছে, এটা প্রমাণিত আজকে। আমার বক্তব্য একটাই, এই হোর্ডিং এর টাকা কোথায় গেল, এতদিন ধরে যে কালেকশন হয়েছে তা কোথায় গেল, এটা কিন্তু বের করতে হবে, না হলে এটা আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আগামী 26 তারিখ আমাদের বিরোধী দলনেত্রী কর্পোরেশন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে এবং সেদিনও কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে, সেদিনকেও কিন্তু এই বিষয় কিন্তু জানানো হবে। আমি একটা জিনিস চাই, আমার কাছে কিছু নাম এসছে, যেমন সিলটু বলে কোনো একটি ছেলে আছে, কালটু বলে একটি ছেলে আছে, লালটু বলে ছেলে আছে। এরা কারা? কর্পোরেশনের এই হোর্ডিং এর নিয়ে তারা দালালি করে বেড়ায়, তারা বিভিন্ন এজেন্সির কাছ থেকে টাকা তুলে বেড়ায়। এরা কারা, এই ব্যাপারগুলোকেও ইনকোয়ারির মধ্যে আনতে হবে, জানতে হবে, জানাতে হবে এগুলো আমাদেরকে। না হলে আমরা এটা নিয়ে পরবর্তীকালে আন্দোলনের সাথে সাথে আমরা কিন্তু কোর্টে যাব। এই সাধারণ মানুষের টাকা পয়সা এইভাবে নয়ছয় হবে, কর্পোরেশনের তহবিল এইভাবে ডিস্টার্ব হবে, সাধারণ মানুষের পয়সা নিয়ে এইভাবে দুর্নীতি হবে, এটা আমরা মানব না। এটার জন্য শেষ অবধি আমরা দেখে ছাড়বো এবং এটা আমরা যদি ইনকোয়ারি করে ঠিকঠাক না বেরোয়, আমরা এটা কোর্টে যাব। शहीद संजीत हरिजन की पुण्यतिथि के मौके पे आज भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, पार्षद गौरव गुप्ता सहित कुछ लोग उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। मूर्ति के आसपास की सफाई की गई और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
उपस्थित जितेंद्र तिवारी ने कहा कि संजीत हरिजन की याद में यह मूर्ति बैठाई गई थी और एक शिशु उद्यान बनाया गया था, लेकिन अब ऐसी दुखद स्थिति है कि नगर निगम के किसी व्यक्ति के पास 5 मिनट का समय नहीं है। SC/ST के लोगों का सिर्फ वोट इनको चाहिए, लेकिन जब सम्मान देने का समय आता है तब इनके पास समय नहीं रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यदि आप संजीत हरिजन को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाए। इसको तो रिकमेंड किए थे 3 साल तो ये काम की। बैठा दिया गया? हाँ बैठा दिया गया? हाँ हाँ ना पैसा नहीं मिलता है ना। अब देखिए, इसका देखभाल के लिए यहीं की एक महिला को इंगेज किया गया था। कितना रुपया सैलरी मिलता था आपको? 2000 रुपया केवल 2000 रुपया में ये काम करती थी। डेली बांग्ला बोल 2000 টাকা কাজ করতো, 2000 টাকা সব কাজ করতো, সেটা ওকে ওকে বসিয়ে দিত। 2000 কর্পোরেশন কাছে একে দেওয়া 2000 টাকা নেই, নিজের খেলা মেলার জন্য পয়সা আছে। যারা আন্ডারে করছিলাম ও বলছে আমি তো আর টাকা পাচ্ছি না, আমি আর পারবো না। কত পাচ্ছি? 2000। কি করতেন? ঝাড় দিতাম, পরিষ্কার করতাম, 3টের দিকে গাছে জল দিতাম, 3টাই খুলতাম, 7টাই বন্ধ করে দিতাম গেট। এটাই আমার ডিউটি ছিল। এখানে কে লাগিয়েছিল আপনাকে কাজে? কি নাম দাদা, ওর আন্ডারে আমি করছিলাম, তো বললাম আমি আর পারবো না। এখন কার আন্ডারে আছে এটা? সেটা জানি না। এখন আপনি না টাকা পাচ্ছেন না কাজ? কিছুই না, কাজও পাই না, টাকাও পাই না। ক মাস ধরে হয়ে গেছে? 2-3 বছর হয়ে গেছে। 2-3 বছর কিছু পাচ্ছেন না। আজকে আসলেন এখানে? চেষ্টা ছিল আমার কাজটা যদি হয়ে যেত তাহলে আমার একটু ভালো হতো, সেই আশাতেই আমি করছিলাম। কাজটা যেন আমার হয়। কি নাম আপনার? দীপু বাবু। आसनसोल का बेटा संजीत हरिजन अपने लिए नहीं, देश के लिए उसने अपने जान की कुर्बानी दे दी। आज के दिन ही उसकी शहादत को हम सम्मान देने के लिए, जब मैं मेयर था उस समय हम लोगों ने उसकी याद में उसकी मूर्ति यहाँ लगाई गई थी और ये शिशु उद्यान बनाया गया था। लेकिन ये आसनसोल नगर निगम की ओर से बनाया गया था, मैंने अपने पैसे से नहीं बनाया था, लोगों के टैक्स के पैसे से बनाया गया था। और आज उसका शहादत दिवस है और आसनसोल कॉरपोरेशन के मेयर और अन्य सारे लोगों से मैं आज प्रश्न पूछता हूँ कि ये आसनसोल का बेटा कलकत्ता का जूता चाटने में आप लोग व्यस्त हैं, कलकत्ता के नेताओं का चप्पल चाटने में व्यस्त हैं, और आसनसोल का बेटा जिसने देश के लिए अपना जान दे दिया, उसके मूर्ति में आज उसके शहादत दिवस पर एक फूल माला देने का समय आप लोगों के पास नहीं है। और हम लोग जब आए हैं इसके लिए तो गेट में ताला बंद करके रखा गया है। और कितना चमचाबाजी कीजिएगा कलकत्ता के नेता लोगों का, कलकत्ता का चमचाबाजी कीजिए, अपना कुर्सी बचाइए, कोई दुख नहीं है, लेकिन आसनसोल के बच्चों को तो सम्मान दीजिए, आसनसोल के बेटे को तो सम्मान दीजिए। इसके पास आप लोगों के पास पूरे कॉरपोरेशन में 106 काउंसिलर हैं, 7 MIC हैं, 2 डेप्यूटी मेयर हैं, 10 बोरो चेयरमैन हैं। एक आदमी के पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं है कि आके थोड़ा एक माला दे दें यहाँ पर। और बाहर से यदि हम लोग आते हैं तो उसके लिए गेट बंद रखते हैं कि कोई माला नहीं दे सके। चलिए हम लोग पीछे के रास्ते से चलते हैं, माला तो देंगे, जरूर देंगे। चलिए, आज की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।